नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। क्या नए नियम में पत्नी को अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? क्या पत्नी अगर अपने मायके चली गई है तो वह अपने ससुराल वापस नहीं आ पाएगी? मायके जाने के कई रीज़न हो सकते हैं। नॉर्मली तौर पर अपने रूटीन में पत्नी अपने मायके जा सकती है, लेकिन उससे हटकर यहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा है। ऐसे में पति पत्नी की लड़ाई के कारण अगर पत्नी अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है या पति पत्नी के साथ मार पिटाई करके पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और ऐसी सिचुएशन में पत्नी को मायके जा कर के रहना पड़ता है, लेकिन पत्नी अपने ससुराल में वापस आना चाहती है। वह अब चाहती है कि वह अपने पति के साथ अब रहे, अपने सास ससुर के साथ रहे। तो क्या नए कानून लागू होने के बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? क्या पत्नी वापस नहीं आ सकती है? और अगर हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि यदि पति और ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि पत्नी वापस आए, तो क्या पति और ससुराल वालों को क्या कोई ऐसा राइट मिल जाएगा कि वह पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं? आज हम बात करेंगे कि 1 जुलाई 2024 के बाद पति और ससुराल वालों को क्या कोई ऐसा राइट मिल जाता है कि वह पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं? वह कौन कौन से स्टेप्स हैं कि पति और ससुराल वालों को उठाने हैं या उठा सकते हैं ताकि पत्नी वापस ससुराल में ना आए? और पत्नी के पास ऐसी कौन सी राइट है जो कि उसे ससुराल में आने से नहीं रोक सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके वजह से आप बहुत कुछ जान सकेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अगर लड़ाई झगड़े के कारण या किसी भी कारण पत्नी अपने ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है और अब वह अपने मायके से वापस ससुराल आना चाहती है, तो क्या ऐसे में पति और ससुराल वाले क्या स्टडीज अपनाते हैं या कोई स्टडीज अपना सकते हैं जिससे कि पत्नी को अपने घर में यानी कि ससुराल में आने नहीं दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यह है कि अगर ससुराल का मकान या घर सास ससुर के नाम पर है, सीनियर सिटीजन के नाम पर है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा ले सकते हैं। वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन में वह पत्नी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि पत्नी उनके साथ अत्याचार करती है, उनके साथ बुरा व्यवहार करती है और लड़ाई झगड़ा करके पत्नी मायके चली गई है, लेकिन अब वह दोबारा से धमकी दे रही है, वह दोबारा से ससुराल में आना चाहती है और ऐसे में सीनियर सिटीजन सास ससुर को अपनी जान माल का खतरा है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का खतरा भी है, तो वह सीनियर सिटीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहू को ससुराल में आने से रोक सकते हैं। ऐसे में क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट के लिए बनाया गया है, तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकता है। लेकिन इसी में एक और चीज़ है जो कि बहू पत्नी अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरा बिंदु यह है कि जहां पर ससुराल की प्रॉपर्टी सास के नाम पर है, तो ऐसे में सास भी सीनियर सिटीजन का सहारा ले सकती है। साथ में वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी सहारा ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी जहां पर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, ऐसे में सास अपनी बहू के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा सकती है। वह आरोप लगा सकती है कि बहू उस पर अत्याचार करती है, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। ऐसे में सास अपने साथ साथ अपने पति यानी कि ससुर का नाम भी लिखवा सकती है कि उसके साथ भी बहू का रवैया ठीक नहीं था, उनके साथ भी बहुत अत्याचार कर रही थी और अब क्योंकि बहू दोबारा वापस आना चाहती है, जो सास है वह डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मजिस्ट्रेट को कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है ताकि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी तरह अपनी बहू से यानी कि पत्नी से। तो एक यह तरीका है जो कि पति या उसके माता पिता अपना बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। जो ससुराल का मकान है वह पति के नाम पर है, तो देखिए पति के नाम पर है और पति नहीं चाहता कि पत्नी वापस आए
वह नहीं चाहता कि पत्नी ससुराल में आए, क्योंकि उसे अंदेशा है कि अगर पत्नी वापस आएगी तो बाहर नहीं जाएगी और बाहर निकलेगी भी नहीं, और यहाँ आकर के पत्नी और ज़्यादा परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगी। अगर ऐसा पति को लगता है तो पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन यानी कि परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल करके पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। हालांकि ऐसा सूट बहुत ही कम जगह पर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है और पत्नी अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। लेकिन फिर भी एक तरीका है कि पति परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल करके पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। पति को इस केस में यह साबित करना पड़ेगा कि किस तरह से उसे पत्नी से जान का खतरा है, किस तरह से वह क्यों अपनी पत्नी को घर में आने नहीं देना चाहता है, इस तरह अपनी पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। तो यह तो थी कुछ खास तरीके, लेकिन क्या इन सब से पत्नी का ससुराल में आने से रोका जा सकता है, उसका अधिकार वाकई ख़त्म हो सकता है? जितने भी मैंने आपको बताया कि ससुराल में जा कर के नहीं रह सकती है, लेकिन साथ ही एक्सेप्ट इन ड्यूज कोर्स ऑफ लॉ यानी कि पत्नी को स्टैंड किया जा सकता है, पत्नी को स्टैंड लिया जा सकता है। लेकिन अगर न्यू कोर्स ऑफ लॉ में अपनी ससुराल में जा कर के रहती है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी के अगेंस्ट पति और ससुराल वाले इस तरह की टिप्स अपनाते हैं तो पत्नी किस तरह से अपने ससुराल में रह सकती है, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी पत्नी के पास 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर पत्नी अपने मायके रह रही है लेकिन वह वापस आना चाहती है, ससुराल के घर में रहना चाहती है, ऐसे में पत्नी जब ससुराल जाती है और उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है, वहाँ पर पत्नी पुलिस को बुला सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस एक लिमिट तक ही पत्नी का साथ देगी, वह पति के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है कि पति को समझा सकती है, पति के ऊपर थोड़ा सा रोकथाम लगा सकती है। लेकिन लीगल तरीके से पति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, पत्नी को कोई ऐसा लीगल अधिकार नहीं है जो पुलिस वाले दिला सकते हैं। हालांकि कई केसेस में इस तरह के पॉइंट पर ही मामले सुलझ जाते हैं, पति मान जाता है, पत्नी भी अपनी गलती मान लेती है और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर पत्नी पुलिस को बुलाती है और पति नहीं मानता है तो पत्नी का यह पॉइंट आगे नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस अपने हाथ खड़े कर देगी, पत्नी को कोर्ट से ऑर्डर लानी पड़ेगी। ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है? पहला ऑप्शन तो यह है कि पत्नी सेक्शन 9 का केस करे कि पति ने उससे छोड़ दिया है। अब वह सेक्शन 9 का केस यानी कि ताकि पति उसे लेकर के जाए, पत्नी अब वापस अपने ससुराल में रहना चाहती है। अगर पत्नी का यह केस सक्सेसफुल हो जाता है तो कोर्ट पति को डायरेक्शन देगी कि वह पत्नी को वापस लेकर जाए, पत्नी को घर में रहने दे या इंतजाम करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति नहीं मानता है, तो पत्नी क्या करेगी? आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। जो पत्नी का ससुराल है वह उसका मैट्रिमोनियल हो जाएगा और वही उसका शेयर हाउस होल्ड हो जाता है, जहां शादी के बाद वह रहने जाती है। तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक महिला को अपने स्टेट हाउस होल्ड में रहने का राइट दे सकती है, चाहे वह किसी भी 3 वजह से हो। वहां पर इंजेक्शन का केस डाला हो, चाहे वहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट का केस डाला हो या फिर डीवी एक्ट का केस डाला हो। लेकिन पत्नी डीवी एक्ट के थ्रू अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। पत्नी को डीवी एक्ट में केवल यह प्रूव करना होगा कि क्योंकि उसका ससुराल मैट्रिमोनियल हो और वहां उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती थी और उसे वहां से निकाल दिया गया है या उसे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा है।
लेकिन पत्नी को यह भी चिंता रहती है कि डीवी एक्ट का केस काफ़ी लंबा चलेगा, साल 2 साल 3 साल, ऐसे में वह क्या करे। ऐसे में कोर्ट पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार भी दे सकती है। अगर पति नहीं चाहता है तो कोर्ट पत्नी को अल्टरनेट कंपटीशन भी दिलवा सकती है, तो पति को उसको कंप्रोमाइज़ करना ही होता है। तो इस तरह से पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार वापस ले सकती है। चाहे पति और उसके परिवार वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें पत्नी को बाहर रखने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है और परिवार वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है, ना ही पति को, ना ही सास ससुर को, ना ही उनके परिवार वालों को, कि पत्नी को वापस अपने ससुराल में रहने से रोक दिया जाए। ऐसा कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चल सके। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।